नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष झवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 2 रीड 1 अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी पार्ट 3। द स्टोरी ऑफ डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड की कहानी परहैप्स बेटर देन एनीथिंग एल्स, शायद दूसरों से ज़्यादा अच्छी थी। Illustrates Walt's vision and his stubborn determination to realize an idea he believed in. शायद दूसरों से ज़्यादा अच्छी डिज्नीलैंड की बात, वॉल्ट जिस बात में मानते थे उसे सच कर दिखाने वाली उनकी दृष्टि और दृढ़ निश्चय को प्रतिष्ठित करते हैं। फॉर ईयर्स, बरसों तक वॉल्ट हैड क्वाइटली नर्स्ड द ड्रीम ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क। वॉल्ट ने एक नए ही प्रकार के अम्यूजमेंट पार्क का हमेशा सपना देखा था। इट वुड बी अ potpourri ऑफ ऑल द आइडियाज conjured up by his fertile imagination। वह उनकी एक उपजाऊ कल्पना शक्ति से भरा हुआ घड़ा था। बट लेकिन द आइडिया ऑफ सिंकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू एन अम्यूजमेंट पार्क, लेकिन एक अम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन पार्क बनाने के पीछे लाखों डॉलर डुबो देना, यानी लाखों डॉलर का खर्च कर देने का विचार, इवन वॉल्ट्स काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क seemed so preposterous that he wouldn't mention it to anyone। वॉल्ट का इस प्रकार का अम्यूजमेंट पार्क बनाने का ख्याल इतना मूर्खता से भरा हुआ लग रहा था कि ही वुडेंट मेंशन इट टू एनीवन। उन्होंने किसी के आगे भी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। ही जस्ट क्वाइटली बिगेन प्लानिंग, लेकिन चुपचाप उन्होंने उसका आयोजन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, दो ही इन्फ्यूज्ड ऑल ऑफ अस with his own enthusiasm when he finally told us about the project। फिर भी हमेशा की तरह जब अंत में हमें अपने उन प्रोजेक्ट के बारे में जब बात की, तब हम सभी को उन्होंने अपना उत्साह जताया। Someone asked, किसी ने पूछा, वॉल्ट, हाउ शुड डिज्नीलैंड लुक? वॉल्ट, डिज्नीलैंड कैसा दिखना चाहिए? क्विक, तुरंत, केम द रिप्लाई, तुरंत ही उन्होंने उत्तर दिया, इट शुड लुक लाइक नथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया में इसके जैसा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रेडिक्टेबली वी हैड ट्रबल रेजिंग मनी। हमने जैसा सोचा था, पैसा इकट्ठे करना इतना आसान नहीं था। बट लेकिन डिज्नीलैंड लीड ओपन इन जुलाई 1955। 1955 जुलाई में डिज्नीलैंड खुला, यानी डिज्नीलैंड शुरू होके ही रहा। सिंस दैट फर्स्ट डे, पहले ही दिन से लेकर आज तक, मिलियंस ऑफ पीपल हैव फ्लॉक्ड टू सी द यूनिक क्रिएशन ऑफ वॉल्ट्स इमेजिनेशन। पहले ही दिन से लेकर आज तक वॉल्ट की इस कल्पना शक्ति के
बेजोड़ सर्जन को देखने के लिए लाखों लोग आए हैं. लाइक अ किड विथ अ न्यू टॉय. एक बच्चे की तरह नए खिलौनों के साथ. द बिगेस्ट शाइनिएस्ट टॉय इन द वर्ल्ड. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार खिलौने के साथ. वॉल्ट यूज्ड टू वंडर थ्रू द पार्क, staring as happily as any tourist. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार खिलौने के साथ वॉल्ट किसी टूरिस्ट मुलाकाती की तरह खुश होता हुआ पूरे पार्क में घूमता. द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ वॉल्ट्स क्रेजी आइडिया. वॉल्ट के पागल जैसे ख्याल को उसकी ज्वलंत सफलता ने ट्रिंगल्ड अ ड्रामेटिक अबाउट टू फेस इन द डिज्नी फॉर्च्यून्स. डिज्नी की संपत्ति में नाट्यात्मक रूप से सोचा नहीं था ऐसा बदलाव किया. येट फिर भी सक्सेस नेवर चेंज वॉल्ट. फिर भी कामयाबी ने सफलता से वॉल्ट बदला नहीं, यानी सफलता वॉल्ट को बदल न पाई. ही रिमेन द सिंपलेस्ट ऑफ मैन. वह एक सीधे साधे आदमी बने रहे. ही हेटेड पार्टीज. पार्टी महफिलें उन्हें पसंद नहीं थी. एंड हिज आइडिया ऑफ नाइट आउट वॉज अ बर्गर एंड चिली एट सम लिटिल रेस्टोरेंट. और जब रात को बाहर निकलने का उन्हें मन करता तब किसी छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर वे बर्गर और चिली की मजा लेते. हिज ओनली एक्स्ट्रावेगेंस वॉज अ मिनिएचर रेल रोड दैट ran around the grounds of his home. उनका एकमेव अति खर्चीला उनके घर के बाहर खुले मैदान में जो छोटा सा रेल रोड बनाया था, रेल की पटरी बनाई थी, वह था. नेक्स्ट पैराग्राफ. What do you do with all your money? A friend once asked him. एक बार एक दोस्त ने उन्हें पूछा, What do you do with all your money? तुम्हारे इतने सारे पैसों का तुम क्या करते हो? पॉइंटिंग एट अ स्टूडियो. स्टूडियो की ओर. पॉइंटिंग उंगली दिखाते हुए. वॉल्ट सेड. वॉल्ट ने कहा, मतलब स्टूडियो की ओर इशारा करते हुए वॉल्ट ने कहा, आई फर्टिलाइज दैट फील्ड विथ इट. मैं इन पैसों से उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाता हूँ. एंड इट्स ट्रू दैट. और ये बात सच है कि वॉल्ट प्लाउड मनी बैक इन टू द कंपनी ऑलमोस्ट एज फास्ट एज इट केम इन. और बात सही है कि यह सच में ही जितनी जल्दी पैसे आए उतनी ही जल्दी उन्होंने उन पैसों को कंपनी में लगा दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ. बीइंग सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस he started in business gave Walt a chance to develop other ideas. Being solvent for the first time since he started in business, जब से बिजनेस शुरू किया तब से लेकर पहली बार बीइंग सॉल्वेंट वह देनदार बने. गिव वॉल्ट अ चांस टू डेवलप अदर आइडियाज, जिससे वॉल्ट को दूसरे विचारों का विकास करने का चांस मौका मिला. दिस इंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल काइंड एंड अल्पाइन लाइक वैली हाई इन द सियरा माउंटेन्स. और जो
विचार करने का मौका उनको मिला, उन विचारों में शामिल है एक मिनरल काइंड जो सियरा पर्वतमाला में ऊपर की ओर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति वाला क्षेत्र है वह। दूसरा है अ कैलिफोर्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, कैलिफोर्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट फॉर विच, जिसके लिए ही डोनेटेड द लैंड एंड सेवरल मिलियन डॉलर्स, जिनके लिए उन्होंने जमीन और लाखों डॉलर्स का दान किया। एंड मोस्ट एम्बिशियस ऑफ ऑल, और इन सभी में से सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी, $100 million डिज्नी वर्ल्ड एंड सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा। $100 मिलियन का डिज्नी वर्ल्ड और फ्लोरिडा में आया हुआ सिटी ऑफ टुमारो का विकास। ट्रेजिकली, बहुत ही दुख की बात है कि इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी, ये सभी प्रवृत्तियां चल रही थी, उसके बीच वॉल्ट वॉज स्ट्राइकन विथ दिस फैटल इलनेस। बहुत ही दुख की बात है कि ये सभी प्रवृत्तियां चल रही थी, उसके बीच वॉल्ट वॉज स्ट्राइकन विथ दिस फैटल इलनेस, वॉल्ट को यह जानलेवा बीमारी हुई। आई हर्ड हिम रिफर टू दिस क्रूअल ब्लो ओनली वंस, मैंने वॉल्ट को सिर्फ एक बार प्रकृति के इस झटके, चोट के बारे में बात करते हुए सुना। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, वॉट एवर इट इज आई गॉड डोंट गेट इट, मुझे जो ये हुआ है, जो बीमारी मुझे हुई, मुझे जो भी मुसीबत या तकलीफ आई, वह और किसी को न हो। आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल द नाइट बिफोर ही डाइड, वह मर गया जब उसकी मौत हुई, उसकी अगली रात को मैं अस्पताल में उसे मिलने गया था। ऑल्दो डिस्परेटली इल, भयंकर रूप से बीमार होने के बावजूद भी, ही वॉज एज फुल ऑफ प्लान्स फॉर द फ्यूचर एज ही हैड बीन ऑल हिज लाइफ। अपने पूरे जीवन के दौरान जिस प्रकार से भविष्य के आयोजन में वे व्यस्त थे, वैसे ही काम में व्यस्त उस रात को भी वे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। वॉल्ट यूज्ड टू से दैट, वॉल्ट हमेशा कहता था कि डिज्नीलैंड वुड नेवर बी फिनिश्ड, डिज्नीलैंड कभी खत्म होने वाला नहीं है, एंड इट नेवर विल, और कभी भी इसका अंत नहीं होगा। आई लाइक टू थिंक टू, मुझे भी ये सोचना पसंद है कि वॉल्ट डिज्नीज इन्फ्लुएंस विल नेवर बी फिनिश्ड, वॉल्ट डिज्नी का प्रभाव कभी खत्म ना हो। दैट थ्रू हिज क्रिएशंस, जो उनके उत्पादन से फ्यूचर जनरेशंस विल कंटिन्यू टू सेलिब्रेट, आने वाली पीढ़ी हमेशा इसको मनाती रहेगी। वॉट ही वंस डिस्क्राइब्ड एज, जब एक बार उन्होंने इसके बारे में बताया था, वैसे दैट प्रेशियस एजलेस समथिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग, जो हर एक मनुष्य में होता है, ऐसा एक मूल्यवान, अजर अमर ऐसा कुछ, विच मेक्स अस प्ले विथ चिल्ड्रंस टॉयज, जो हमें बच्चों के खिलौनों के साथ खेलता हुआ कर दे, एंड लाफ एट सिली थिंग्स, और छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें हंसा कर दे,
एंड सिंग इन द बाथ टब एंड ड्रीम। और बाथ टब में या बाथरूम में बैठे बैठे हमें गाना गाते हुए या सपने देखते हुए कर दे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर यूनिट समाप्त होता है। तो इस यूनिट में जैसे हमने देखा कि वॉल्ट डिज्नी ने किए हुए संघर्ष, शुरुआत में नाकामयाबी, फिर भी हिम्मत हारे बिना नए नए विचार, कल्पना शक्ति, मेहनत को जोड़ करके एक के बाद एक प्रयास करते रहे और अंत में कामयाबी हासिल की। मृत्यु तक काम में व्यस्त रहे और आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। एक बहुत ही मज़े की बात जानने को मिली कि दोस्तों, हर एक मनुष्य में एक छोटा सा बच्चा छुपा होता है जो छोटे से बच्चे की तरह उनके खिलौनों के साथ खेलता कर दे, या तो मूर्खता से भरी हुई छोटी छोटी बातों के ऊपर हंसता कर दे, या तो बाथरूम में या बाथ टब में गीत गाता या सपना देखता हुआ कर दे। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सच में ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दें और बाजू में आए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस जब अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चले और आप उसका अभ्यास कर पाओ। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार के और मज़ेदार वीडियोस लेकर बहुत